अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है एसिड एंड बेस, इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, पूछ सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताओ, बेस की प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो आपने ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए आपने करना है। यहाँ से आपके जो है वो यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये ऊपर बता दिए प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की, ये प्रॉपर्टीज़ नीचे बेसिस की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट के लिए भी आ सकता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑक्सैलिक एसिड की बात हो रही है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये पूछ सकते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये क्या इसका नाम था, ये कब पैदा हुआ था, ये पूछ सकते हैं। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को बता दिया है। और ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरसाइज वाले जो होते हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं। एक्सरसाइज चाहे वो बुक के अंदर से हो चाहे बुक के बाहर से हो। तो हाइड्रोक्सानिमाइन कैसे बनता है ये पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, यहाँ से पूछ सकते हैं कि वीक एसिड्स क्यों हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये ग्लेशियल एसिड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है पूछ सकते हैं। ये आ सकती है एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट में भी। यहाँ से ब्रॉन्स्टेड लॉरी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये कुछ क्लूज थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो आपने इसको लॉन्ग और शॉर्ट, इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से आपने करना है। यहाँ से इसके नेम पूछ सकते हैं, नेम बताएं। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ये भी एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से पूछ सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये CN कॉन्जुगेट एसिड है या बेस है पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला भी और उधर भी है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टार्ट वाला है चाहे बाद वाला है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लॉक ड्रेन्स, जो बंद नालियाँ होती हैं, उसको हम कैसे खोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या, कौन सा सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है उसको खोलने के लिए, कास्टिक है उसको खोलने के लिए। ये जो आ रही हैं ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हो सकता है ये जो है ये दे दें और आपको ये सॉल्व करनी हो, मतलब इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक दे दें एक चीज़ और ये चीज़ आपको सॉल्व करनी हो। NaOH और प्लस HCl, आगे क्या होगा, आगे इस तरह एरो लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यानी इक्वेशन इनकम्प्लीट होगी तो आपको खुद कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो बेसिस के पूछ सकते हैं, कौन कौन सी बेसिस हैं या बेसिस के नाम लिखें पूछ सकते हैं। और NaOH बेस है क्या है ये पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस रिएक्शंस के साथ भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। तो आपने दोनों तरह से करनी है, ये वाली भी करनी है, वो जो स्टार्टिंग में पढ़ी है वो भी करनी है। उसके बाद आप ये जो एसिड रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके इफेक्ट्स और कौन सी गैसेस की वजह से होता है, ये pH जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसकी काजेस पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसके इफेक्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ये आपने करने होंगे। फिर एमसीक्यूज आपने अच्छे से करने हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चंस अच्छे से करिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, कंस्ट्रक्टेड वाले हैं, तो आपको ये सारे अच्छे से करने होंगे। और अगर आपको ये सॉल्व चाहिए हेडिंग्स के साथ तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्लास 9 केमिस्ट्री, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत जल्द हम नोट्स की भी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी सिर्फ आप ये वाला कीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा लॉन्ग है, अगेन मैं बता रही हूँ। ये वाला जो है स्टार्टिंग वाला, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसिड की प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं। यहाँ पे बेस की हैं, उधर एसिड्स की हैं। ये यहाँ से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ये एक्सैलिक एसिड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये मिनरल एसिड कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। ये लॉन्ग का है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और फिर ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में है। फिर ये वाले मिनरल एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड क्यों है ये पूछ सकते हैं। ग्लेशियल एसिड की कितनी परसेंटेज होती है आयनाइजेशन में, ये पूछ सकते हैं। फॉर्मिक एसिड का पूछ सकते हैं। एस्टिक, ये जो एसिड है आपके स्टमक में, ये पूछ सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेस
की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या एसिड की भी आ सकती है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी की जो है ये डेथ और बर्थ वाला पूछ सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं, ये आ सकती हैं। ये अनसोल्व आएगी इक्वेशन तो आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये ब्लॉक ड्रेन के लिए कौन कौन से ये यूज़ होते हैं, तो ये भी आपको इसको करना होगा, ठीक है। पहले आप एक्सरसाइजेस के ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और फिर आप ये वाला अंदर से करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से अच्छे से करने हैं। अभी आपकी स्कीम नहीं आई, तो जैसे आपकी स्कीम आएगी तो हम वो भी कर देंगे। अभी सिर्फ आपके ये पूछा गया है, सिर्फ पेपर का बताया गया कि इसमें से इतना इतना पेपर आएगा। अभी ये नहीं बताएगा कि किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्लास से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है अभी वो नहीं आ रहा। मतलब इसमें सिर्फ ये बताते हैं कि ये फलां चैप्टर होगा, इसमें से सिर्फ लॉन्ग आएंगे। शॉर्ट तो आपको सब भी करने होंगे, वो तो सारे चैप्टर के ही करने होंगे, लेकिन लॉन्ग के एंड पे कॉन्सेप्ट स्कीम आती होती है, वो होगी। अभी सिर्फ पेपर पैटर्न आए, ठीक है। कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।